नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपसे आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखो। जनरली मैं ये बात बोलता नहीं हूं आपसे, लेकिन आज बोल रहा हूं तो इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो हम और आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। खासकर उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा है जो अभी 30, 32, 35 साल के हैं या उससे कम उम्र के हैं। ठीक है, मतलब नौजवानों की बात यहाँ पर होगी। और मैं बात कर रहा हूँ BNPL, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स जो बाज़ार में चल रही हैं उनके बारे में। और यहाँ पर मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बात भी करूँगा, थोड़ा आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए हर जगह ट्रैप बुना हुआ है, हम आप सब उसमें फंस जाते हैं। ठीक, एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया, सर मैंने 40,000 रुपये का लोन लिया था BNPL से। अब BNPL क्या होता है? बाय नाउ पे लेटर करके एक स्कीम चलती है। ढेर सारे ऐप्स प्ले स्टोर पर भरे पड़े हैं। इवन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये भी आपको BNPL की सुविधा दे रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स बन रहे हैं, ऐप्स मिल रहे हैं, मतलब ये सुविधा भरमार है। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या, मैं पहले समझा देता हूँ। आपने कोई मान लेते हैं 40,000 का, जैसे ये भाई साहब ने सामान खरीदा, आप खरीद लीजिए। आप उसको आज खरीद लीजिए, 3 महीने में, 6 महीने में आप उसको चुका दीजिए विथ सम अमाउंट ऑफ ब्याज, जैसे कि 6%, 12%, 18%, वट एवर दे चार्ज। मतलब सबका अलग अलग चार्ज है अपने हिसाब से। कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है? ठीक है, एक होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, लगभग उसी तरीके से, उसी तर्ज पे काम करता है बाय नाउ पे लेटर। बहुत सारे केसेस में ये फ्री भी होता है, लेकिन अगर आप पेमेंट डिले करते हो, ड्यू डेट से आगे, मतलब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपके ऊपर एक बड़ा सा चार्ज लगाया जाता है। अब यहाँ पर ना इस 40,000 रुपये से मुझे तकलीफ है जो आप ले रहे हो, ना इस ब्याज से मुझे तकलीफ है, क्योंकि कंपनी जब तक ब्याज नहीं लेगी वो कमा नहीं सकती। मुझे तकलीफ़ पता है किस बात से है? मुझे तकलीफ़ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। अब ये चीज़ क्या होती है, आप इसको जाकर पढ़ोगे। मैंने एक बुक में ये बात पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्टली बुक का नाम नहीं याद, लेकिन आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये वाली बात। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या कहें दोस्त, ये हम और आप जैसे नौजवानों का, ठीक है, खासकर मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो अभी लेस देन 30 हैं, लेस देन 28, 29 या 27, 25 हैं। आप सब अगर अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल से बचा सकोगे ना, तो अपने ऊपर आप बहुत बड़ी मेहरबानी करने वाले हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी करोगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आप चेंज कर दो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में, यही मैंने पढ़ा था। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि इस बंदे ने 40,000 रुपये का कोई फ़ोन आता है OnePlus करके, इन्होंने ख़रीदा। ठीक, खरीद लिया। अभी इनको पेमेंट करनी है अगले 3 महीने में, आसान सी किस्तों में। इनकी जो पेमेंट थी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इनको जो ब्याज देनी पड़ रही है विथ लेट फीस, विथ प्रोसेसिंग फीस वगैरह, ये देनी पड़ रही है 6,500 समथिंग, 6,600 मान लो। ठीक है, अब इनको देना है 46,000 रुपये। ठीक, अब इन्होंने क्या सोचा कि ये पैसा हमने यूज किया है फ़ोन ख़रीदने में, क्योंकि मेरे पास जो पैसा था फ़ोन ख़रीदने के मतलब लिए वो पर्याप्त नहीं था, तो मैंने ये काम किया। अभी इनके साथ तकलीफ़ क्या है कि इन्होंने फ़ोन ख़रीद लिया, इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो थोड़ी सी थी, मतलब ये कहीं काम करते थे छोटे लेवल पे। ठीक है, स्टूडेंट के साथ साथ ये थोड़ा एक छोटा सा काम करते थे, जहाँ पर इनको 8,000 रुपये महीने मिलते थे। अब वो काम ठप हो गया। ठीक है, वहाँ से इनको निकाल दिया गया, ठप हो गया, मतलब इनकी जॉब ये वाली चली गई। ये 3-4 घंटे जो भी जॉब करते थे साइड इनकम के लिए भी। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट तबका है जो काम करता है। हम आप सबको एक मतलब होता है ना कि छूट मिली हुई है, भाई साहब पैसे ले लो, पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी हम सब समझ नहीं पाते। इस बंदे के बारे में सोचो। हाँ ठीक है, गलती इन्होंने बहुत बड़ी करी कि काम आप 8,000 का कर रहे हो, यही है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। शौक बड़ी चीज़ है भाई। ये जिस बंदे ने कहा उसको 2 थप्पड़ खींच के मारो। भारत जैसे देश में तो ये था नहीं कभी। आज अमेरिका बीमार है, बहुत बुरी तरीके से बीमार है। जाकर सर्च कर लेना, कई साल पहले ये बात सामने आई थी कि अमेरिका में 70% लोग मेडिसिन पे चल रहे हैं, मतलब उनको दवा की ज़रूरत है। और ये रेगुलर बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर बेस पे उनको दवा की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को महत्व दिया है। जो चाहिए अभी चाहिए, OS अभी, तुरंत मुझे काम करना है, तुरंत मुझे आगे बढ़ना है। मतलब जो हो रहा है मैं यही काम कर जाऊँगा। भाई जानवर ये करते हैं, जानवर। इंसान हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे किसी चीज़ ने बहुत हार्म किया है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने किया है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बात हो, चाहे वो कोई नई चीज़ खरीद लेने की बात हो। समझ रहे हैं? और जब पैसे फंस जाते हैं, जब पैसे कहीं लग जाते हैं, उसके बाद लगता है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत छोटी सी चीज़ के लिए मैंने 40,000, तो आपको ये छोटी बात लग रही होगी, लेकिन इस बंदे की 5 महीने की मेहनत है। 5 महीने की मेहनत, कैन यू थिंक अबाउट दिस? मतलब आधे साल बंदा मेहनत करेगा तब वो इस फ़ोन के बराबर पैसा कमा पाएगा।
प्लस 6,500 रुपये उसको एक्स्ट्रा आप देने पड़ेंगे। उस ऐप ने क्या किया, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। BNPL वाले इतने, अब उनको क्या कहें, इनके पास आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होती हैं। मैंने इस पर एक बार पहले भी बात करी हुई है, लेकिन इतने डीप में मैं नहीं गया था। ये आपके कॉन्टैक्ट वालों से बोलते हैं कि भैया आपका ये कौन है, इसको जानते हो, इन्होंने हमारा पैसा लिया, इसको हमको दिलवा दीजिए, नहीं तो इनके खिलाफ हम केस करेंगे, पुलिस FIR करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये BNPL के एम्प्लॉयज़ करते हैं। शुद्ध प्रताड़ना, शुद्ध टॉर्चर जिसको कहते हैं। इनका NPA ना हो पैसा, इसलिए ये करते हैं। ये चार्ज कर रहे हैं आपसे 18%, ठीक है, 18% रेट चार्ज कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी की नौकरी चली गई, किसी का कुछ चला गया, या कोई नहीं चुका पाया, तो उसको ये इस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। तो इससे दोस्त खुद को बचाओ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग BNPL का यूज़ करते होंगे या अपने दोस्तों को यूज़ करते हुए देखते होंगे। मैं आपसे बता रहा हूं कि जो भी BNPL का यूज़ कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ही माध्यम से कर रहा हो, पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं, मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ तभी करता हूं जब मुझे कोई ऑफर मिल रहा होता है। अगर मुझे कोई नॉर्मल सी पेमेंट करनी है, मैं हमेशा डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ, हमेशा। और डेबिट कार्ड से भी पहले मैं कैश को प्रेफरेंस देता हूँ। अब आप कहोगे अरे सर आप कैश को प्रमोट कर रहे हो। नहीं यार, हम आप सब मिडिल क्लास वाले हैं, हम आप सब मिडिल क्लास वाले हैं। ऑनलाइन सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, लेकिन जब अपने हाथ से पैसे ऐसे गिन के देने पड़ते हैं ना, तब वो बात सामने आती है, हाँ यार दिक्कत हो रही है, ये पैसे जा रहे हैं अपने पास से, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाता है, हमें कुछ नहीं पता चलता है। सामने से जब कैश दोगे ना, तब आपको तकलीफ समझ में आती है, हाँ यार ये मैंने मेहनत से कमाया था और मेहनत से जा रहा है, ठीक है, इसको आपको समझना होगा। लेकिन कैश हर जगह उपयोगी नहीं हो सकता, डेबिट कार्ड यूज कीजिए। अगर कहीं ऑफर मिल रहा है तो क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए। BNPL से बच के रहिए और क्रेडिट कार्ड से भी थोड़ा सा बच के रहिए। क्रेडिट कार्ड बिना ऑफर के यूज करना पागलपन है, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चे कर लोगे। और ये सर्वे हो चुका है, अपने देश में हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है, बड़े बड़े देशों में, विकसित देशों में, विकासशील देशों में, हर जगह पर हो चुका है। अगर आपके पास क्रेडिट लिमिट दे दी गई, यू आर गोइंग टू मिस यूज दैट। और ये लिखित बात है दोस्त, आप इस पर सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कुछ और समझाने आया था, लेकिन ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये इसमें बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। अब मैंने कहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कन्वर्ट करना है हम सबको डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। जैसा कि मैंने कहा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो। अगर जैसे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ये बंदा है, अभी 28 ईयर्स इनकी एज है। मैं मानता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन होता है यार, इंडिया में सिस्टम बहुत लचर पचर है, ठीक है। यहाँ पर कोई 28 साल तक पढ़ रहा है तो उसको इतने ताने मारे जाएंगे समाज की तरफ से कि लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। अब उस बंदे की मजबूरी है कि वो 8,000 की नौकरी करे, लेकिन अगर उसने 40,000 का फ़ोन खरीदा है तो ये उसके अंदर से तो नहीं आया होगा। उसको कौन पढ़ाया ये 40,000 का फ़ोन लेने के लिए? उसके दोस्तों यारों ने। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त यार है जो बहुत शोबाजी करता है, बहुत मतलब समझ लेना कि वो आपके अंदर जहर डाल रहा है, आपको बर्बाद करेगा। थोड़ा बच के, थोड़ा सावधान, ठीक है। शोबाजी वाले दोस्तों से एकदम दूर रहो। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं एकदम माफ़ी भी मांगूंगा इस चीज़ के बाद, लेकिन कहता हूँ कि जो लड़की फालतू का मेकअप कर रही हो रोज़, उससे दूर रहो। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मेकअप से तकलीफ है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप नेचुरल नहीं दिखना चाहते हो। भाई जिसके पास कुछ नहीं है, दूसरे की गाड़ी पे बैठ करके तुम फोटो खिंचा रहे हो और सोचते हो कि तुम शहंशाह हो, कैसे भाई? रोज़ मेकअप कैसे? मैं कहता हूँ स्पेशल ओकेजन्स में मेकअप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी इनोवेशन है ह्यूमंस की, लेकिन आपकी स्किन को वो बर्बाद कर रहा है। एक लड़की के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ डाल दी जाती है, वो बेचारी मेकअप करने को मजबूर है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता बिना मेकअप के। सोच कर देखिए हमारा समाज कितना नीच है, ठीक है। और यहाँ पर उस लड़की का भी दोष नहीं, लेकिन फिर भी कहूँगा जो लड़की ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रही है, क्या मेकअप कर रही है, उससे थोड़ा सावधान। और मेकअप यही नहीं कि सिर्फ शारीरिक मेकअप, कुछ लोग होते हैं ना अंदरूनी मेकअप भी करते हैं, अरे हे ऐसे वाले लोगों से भी बच के। लड़कों में किससे? जो फालतू की शोबाजी कर रहे हैं उनसे बच के। और दोनों लोगों से मैं माफ़ी भी मांग लूँगा बाद में कि भैया माफ़ कर देना अगर आप ऐसा करते हो, लेकिन मैं आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ। भले ही माफ़ी मांगनी पड़े, लेकिन बोलूँगा ज़रूर। और इन लोगों से आपको बच के रहना है, ऐसे दोस्तों से बच के रहना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको तोड़ देगा। मैं नहीं जानता कि OnePlus फ़ोन में क्या खासियत होती है, मैं पर्सनल लेवल पे आपको बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में एक मिडिल क्लास बंदे को 18-20 हज़ार से महंगे फ़ोन की ज़रूरत है। अब तो 18-20 हज़ार के फ़ोन इतने कमाल के आ रहे हैं, कमाल के आ रहे हैं यार, मतलब इम्प्रेस हो जाओगे आप उनकी परफॉर्मेंस देख करके। आईफोन के टक्कर में मैंने परफॉर्मेंस करके देखी है, और मतलब तकलीफ़ होती है ना कि मेरे पास 1 लाख का फ़ोन है, बगल वाले बंदे का 18,000-20 हज़ार का फ़ोन है, बराबर की कांटे की टक्कर दे रहा है। क्या मतलब 5 गुना पैसा ज़्यादा फूंक करके? सोच कर देखो। और मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बात करता हूँ ना। अगर मैं ये बात कह सकता हूँ आपसे कि कम कमाओ गम मत कमाओ, तो मैं ये भी बात कहूँगा कि कम खर्च करो, नहीं तो गम पाओगे। और याद रखना इस चीज़ को यार, मतलब
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आपको कन्वर्ट करना है डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। चीज़ों को टालना सीखो। आपने कह दिया कि मुझे OnePlus लेना है, मैं मान लेता हूं कि बहुत सारे लोगों का शौक भी होता है। कुछ लोग कह देंगे कि नहीं सर कमा किस लिए रहे हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं ठीक है, लेकिन जब तक आपके पास कोई चीज़ खरीदने की एटलीस्ट 80% कैपेसिटी ना हो तो तब तक आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जब तक आप किसी चीज़ को 3 या 4 ना खरीद सको, फिर से कह रहा हूँ, जब तक आप किसी चीज़ को 3 या 4 ना खरीद सको तब तक उस चीज़ को खरीदना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आप डर में जियोगे कि उस चीज़ के साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे इंडिया में मैंने देखा है, जिस बंदे के पास 2-4 लाख रुपए आ गए, ठीक है, मैं नॉर्मल मिडिल क्लास मेंटालिटी आपको बता रहा हूँ, अपने आसपास लोगों को देख करके आपको बता रहा हूँ। बस 2-4 लाख आया, नहीं जाकर कार फाइनेंस कराएंगे 8-10 लाख की। अब आप सोच कर देखिए, आधा पैसा भी नहीं है, या मैं कह सकता हूँ होगा तो भी आधा पैसा आपने कमाया नहीं, इकट्ठा नहीं किया उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन आपने फूंक दिया। अब आप खुद सोच करके एक बार देखिएगा, ये बंदा मेंटल प्रेशर लेकर के जी रहा है या नहीं। अब आप सोचिए कि कोई मान लेते हैं कि 40,000 कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है 10-15 लाख की कार में बैठने की? वो 5 लाख की कार में नहीं बैठ सकता है? बैठ सकता है, लेकिन समाज ने उसको पढ़ा दिया, उसकी सोसाइटी ने पढ़ा दिया, शो ऑफ बाजी ने उसको ये पढ़ा दिया कि जब तक यार तुम 10 लाख की कार में बैठोगे नहीं, तब तक आप दिखाई नहीं देगा कि आप 40,000 कमा रहे हो। अरे दूसरों को दिखाना है, मैं कमा रहा हूँ, मैं सेटिस्फैक्शन लेवल पा रहा हूँ, तो क्या दूसरे इससे हो जाएंगे? भाई मैं कहता हूँ, दूसरे इतने हरामखोर लोग हैं ना, इतने हरामखोर लोग हैं कि तुम ज़्यादा पैसा कमा लोगे तुमको तब भी गाली देते हैं, ये तब भी गाली देते हैं, कहते हैं ये साला गलती हो गई। मतलब मैंने ये सुना है कि ये हराम का पैसा कमा रहा होगा। मुझसे जो गंदे शब्द निकले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली ये सब बातें करता नहीं हूँ। अब BNPL का फ्रॉड, जो 6,000 रुपये इस बंदे को एक्स्ट्रा देना है, इसका मेंटल डायलेमा आप सोच कर देखिए। इस बंदे के परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, इसकी सहेली को, या जिसको भी, यार इस बंदे ने तो जो बोला कि यहाँ तक उनको फ़ोन कर दिया गया कि इन्होंने पैसा लिया है, चुका नहीं पाए, चुकवा दीजिए नहीं तो केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सोच कर देखिए क्या होता है। इस पर एक बड़े मीडिया चैनल ने, मैं उनको धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और ये सब पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ बंद नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहने के आया हूँ, इस वीडियो में जो गलत शब्द यूज हुए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, BNPL से बचकर रहो, क्रेडिट कार्ड से बचकर रहो, ठीक है। अगर हो सके, मैं कहता हूँ कि अगर हो सके, ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, कैश यूज़ करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैश यूज़ करो, और ईमानदारी से कमा रहा हूँ मैं, अपने ATM से निकाल करके कैश यूज़ करूँगा, ठीक है। बैंक कौन 2% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं यार, 2-4-10 हज़ार आपके पास पड़ा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर के चलो। 2-4 हज़ार तो लेकर चल सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप जनरली शॉपिंग करते नहीं होगे। छोटी मोटी मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ऑफर मिल रहा हो बिल्कुल यूज़ करो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, डेबिट कार्ड यूज़ करो, लेकिन खुद को बचा करके। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? हाँ यार थोड़ा रुक जाता हूँ, थोड़ा सब्र करो, हो सकता है कि 2-4 महीने में आपका खुद ही ख्याल बदल जाए, मैं क्या पागलपन करने जा रहा था। और थोड़ा जब मैच्योर हो जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, मार्केट के केस में हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा है यार, हर कोई हमारे खिलाफ खड़ा है, मीडिया हमारे खिलाफ है, हमारे दोस्त यार हमारे खिलाफ हैं। इतनी शोबाजी, मैंने हद दर्जे की शोबाजी चल रही है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मतलब शोबाजी आप देखिए। और स्टॉक मार्केट की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर कौन करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहा है, कौन क्या, मैं बिल्कुल कहता हूँ वो कमा रहा होगा, उससे कंपेरिजन करोगे आप अपना, आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, उसके बारे में सोचो, उसको बचाने के बारे में सोचो कि ये बाजार में माइनस ना हो जाए, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे चलती है। हम आप सबको बस ये लगता है बाजार ऊपर पैसे को लेकर जाएगी, नहीं यार, वो नीचे ढकेल देती है, और 90 to 95% लोगों को ढकेलती है, लेकिन फिर भी हमको समझ नहीं आता। और ये शोबाजों के चक्कर में थोड़ा सावधान हो जाओ और बच के रहो। भगवान की कृपा से इनके इन्फ्लुएंस में मैं जब आया तो मुझे कुछ अच्छी चीज़ों ने बचाया। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्त, लेकिन स्टे सेफ। कोरोना से ज़्यादा बड़ा खतरा है ये। इस बंदे की पर्सनल लेवल पे मैं अगर मदद करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके दिमाग में जो कीड़ा है वो उसको आगे चल कर भी तकलीफ देगा। और मिडिल क्लास वालों की जो तकलीफ़ है वो आई होप आप में से बहुत सारे लोग समझे होंगे। अब वो 40,000 का फ़ोन अगर बेचना भी चाहे तो 20-22 हज़ार 25 हज़ार में बिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब 15,000 इधर और 6,000 उधर, 21-22 हज़ार वो माइनस में हो गया, 21-22 हज़ार माइनस में हो गया। सेम चीज़ है, जो उसने खरीदी थी वो चीज़ उसके पास अवेलेबल है, सब कुछ है, ब्याज एक्स्ट्रा लग गई, जो उन्होंने खरीदा था वो डिप्रिसिएट हो गया उसकी वैल्यू। अब आप सोच कर देखिए ये आपके साथ होता है या नहीं। हवाई चक्कर में आपने महंगा फ़ोन ले लिया, महंगी बाइक ले ली, महंगी कार खरीद ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है? हाथी आपने ले तो ली, उसको खाना कौन खिलाएगा? होती है ना तकलीफ़। तो थोड़ा बच के यार, बच के, बहुत
बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे पर्सनल लेवल पे जब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो डेट ट्रैप में खुद को फंसा कर रखे हुए हैं, जो सारे दिन चिड़चिड़ाते रहते हैं। थोड़ा सावधान, कम कमाओ, गम मत कमाओ, कम उड़ाओ, गम बचा रहेगा आपका, गम से आप दूर रहोगे। प्लीज़ यार, प्लीज़ ये काम करना बंद कर दो, क्योंकि जब तक आपके साथ ये घटना नहीं घटेगी ना, आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाओगे, आप इसकी तकलीफ़ को नहीं समझ पाओगे। लगभग मैंने झेला है, लगभग मैंने झेलते हुए लोगों को देखा है, और मैं सोसाइटी में लोगों को देखा हूँ, अपने पास आने वाले स्टॉक मार्केट के संबंध में लोगों को देखा हूँ, वो किस कारण आते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है मार्केट को लेकर के, वो किस प्रॉफिटेबल बंदे को देख करके आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, जो भी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं पूछवाता हूँ ये सबसे कि आप मार्केट से चाहते क्या हो। तो सोच कर देखिए, आप सोच कर देखिएगा जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स हम सबको परेशान कर रहे हैं, और ये हमारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं यही हम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये सोशल मीडिया तो हमको बर्बाद कर रहा है। और अमेरिका जैसे अगर आपको भी बीमार होना हो तो भाई करते रहो ये सब चीज़। BNPL से सावधान, क्रेडिट कार्ड से सावधान। मैंने तरीके बताए हैं, बाकी आप खुद समझदार हो यार। जो दिल में था मैंने वो बोला है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर मेरी भाषा किसी को बुरी लगी हो तो बताना ज़रूर। आगे से कोशिश करूँगा ऐसी भाषा यूज़ ना हो। लेकिन सच में यहाँ पर अगर सर्वाइव करना है, टिक करके खड़े रहना है और सुकून के साथ खड़े रहना है, क्योंकि मैं मार्केट को बहुत अच्छी प्लेस मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर गंदगी बहुत है। सभी ने भी कहा ना, गंदगी बहुत है, तो उससे बच करके, और रियल लाइफ में भी गंदगी बहुत है, हम सबको बच के रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।